बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग। मैं हूं रबनवाज बाजवा। नाजरीन, ई कामर्स इस वक्त दुनिया में लीडिंग बिज़नेस बन चुका है। हम जानना ये चाहेंगे कि इसमें हमारा पोटेंशियल क्या है और हमारे नौजवान जो कि जॉब्स के पीछे भागे फिरते हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इस गर्ज से हमने आज दावत दी है। मुल्क के माया नाज ई कामर्स के माहिर हैं उस्मान अख्तर साहब। उस्मान अख्तर साहब, डायलॉग में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उस्मान साहब, ये बता दें कि ई कामर्स में पाकिस्तान का क्या पोटेंशियल है और किस तरह से हम इसमें हमारा नौजवान जॉब के पीछे भागने की बजाय अपना बिज़नेस आपकी रहनुमाई में या दीगर ई कामर्स के जो माहिरीन हैं उनकी रहनुमाई किस तरह से हासिल कर सकता है। देखें, इस वक्त जो ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो दुनिया में इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में उस लिहाज से अवेयरनेस तो अवेलेबल है, बेसिक अवेयरनेस तो अवेलेबल है कि जी हम लोग किस तरीके से जो है वो ई कॉमर्स का बिज़नेस कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि हमारा ई कॉमर्स में अगर हम समझें, अगर आम अल्फाज में, तो ई कॉमर्स एक ऐसा बिज़नेस है जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया में बिज़नेस कर सकते हैं। बैठे पाकिस्तान में हुए हैं लेकिन पूरी दुनिया में बिज़नेस शुरू हो सकता है। पूरी दुनिया में जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में सारे मुल्क आ जाते हैं। तो जिसमें जो बड़े कंट्रीज़ हैं, USA हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में बिज़नेस किया जा सकता है। उसके अलावा छोटे मुल्कों में बिज़नेस किया जा सकता है। तो ई कॉमर्स का मेन पोटेंशियल ये है कि हमारे यहाँ कि हम लोग, हमारे पास पूरी दुनिया अनलॉक हो जाती है। पूरी दुनिया में हम अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, हमारा बिज़नेस शुरू हो सकता है। तो इसके लिए फिर ये होता है कि हर बंदा अपने पोटेंशियल के मुताबिक कि वो कहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है वहाँ बिज़नेस शुरू कर लेता है और फिर वो आगे ऑब्वियसली फ़ॉरेन करेंसी में कमाता है। तो पाकिस्तान में तो उसका इफेक्ट वैसे ही बहुत अच्छा आता है। तो इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है और अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हम उस पोटेंशियल के करीब भी पहुँचे हैं। उस्मान साहब, जैसा कि आपने बताया कि ई कामर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारे जो नॉर्मल एक जॉब करने वाला नौजवान है जी, उसकी अर्निंग में और ई कामर्स से जो वो अर्न कर सकता है, इसका अगर आपसे कंपैरिजन करने को कहा जाए तो बतौर माहिर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, जो जॉब हम लोग कर रहे हैं या जो जॉब से पैसे कोई कमा रहा है, तो ऑब्वियसली जॉब की कमाई और बिज़नेस की कमाई तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो तो हम ऑब्वियसली समझते हैं कि जो बिज़नेस से, अगर कोई भी बिज़नेस छोटा बिज़नेस है तो उससे भी वो पैसे अच्छे कमा लेता है। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया में बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो फिर ये होता है कि हमारी अर्निंग का पोटेंशियल फ़ॉरेन करेंसी में चला जाता है। हम डॉलर्स में कमाते हैं, हम पाउंड्स में कमाते हैं, हम यूरोज़ में कमाते हैं, तो वो तो 300 गुना बढ़ जाता है। $1000 भी कमाते हैं तो हमारा 2,80,000 रुपया बन जाता है। तो अगर वो बिज़नेस जैसे जैसे ग्रो करते जाएँ, पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप $10,000 भी कमा लेते हैं तो वो एक बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है और इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जो ग्रोथ की हम बात करते हैं ना कि कितना ग्रो कर सकते हैं हम जॉब के अंदर, आप एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। आप मतलब आपकी अगर ऊपर मतलब आपकी वैकेंसी खाली है तो वहाँ जाएंगे तो, लेकिन फिर भी आपकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन बिज़नेस ऐसा है, ई कॉमर्स बिज़नेस ख़ास तौर पे ऐसा है कि इसके अंदर लिमिट जो है ना वो बहुत बड़ी है। मतलब एक मुल्क में बिज़नेस शुरू किया, आप कनाडा में शुरू कर लेते हैं, आप जी ऑस्ट्रेलिया में कर लेते हैं, आप ऐसा करते हैं जर्मनी में बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। तो होगा क्या कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जिसको हम जितना अनलॉक करना चाहें करते जाएं और जितना ग्रो करना चाहें कर सकते हैं। उस्मान अख्तर साहब, शुरू में कितनी काबिलियत का बंदा और कितना टाइम दे के इस बिज़नेस में एंटर हो सकता है? देखें, काबिलियत के हवाले से तो काबिलियत तो इसमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक आम बंदा जब इस बिज़नेस में आता है, इस फील्ड में आता है, तो उसको इतनी समझ बूझ उस तरीके से नहीं होती। तो उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है बिज़नेस कैसे हो रहा है, इस कम्युनिटी में इंटर होना पड़ता है कि लोग इसमें क्या बातें करते हैं। तो उसके बाद फिर ये कि हर बंदे की अपनी पर्सनल कैपेसिटी है। तो मेरे नज़दीक अगर कोई भी बंदा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहा है, तो पार्ट टाइम इसको शुरू कर ले। उसके बाद कुछ अर्से बाद देखे कि मैं जो बिज़नेस कर रहा था या जॉब कर रहा था उससे मेरी अर्निंग कितनी है, और जो मैं अभी पार्ट टाइम शुरू किया तो मैं कितनी अर्निंग का पोटेंशियल अभी तक अनलॉक किया है। उससे फिर आगे वो बढ़ता जाए अपने आप को, तो क्या होगा कि वो फिर बाद में वो 100% इस तरफ शिफ्ट हो सकता है, बिज़नेस की तरफ या ई कॉमर्स की तरफ। तो शुरू में मेरे ख्याल से पार्ट टाइम जैसे 2-4 घंटे आप कहते हैं, तो उससे हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, एक किक स्टार्ट मिल सकता है। उस्मान अख्तर साहब, हम किसी बहुत बड़े डेवलप कंट्री की बात तो नहीं कर सकते
ना हम चाइना की बात कर सकते जी। हैं। अगर हम अपना कंपैरिजन इंडियन से करें तो इंडिया कहाँ पे खड़ा है ई कामर्स में और हम कहाँ पे खड़े हैं। चूँकि समझा जाता है कि हमारे नौजवान करीब करीब एक ही सलाहियत के या एक ही बैकग्राउंड के लोग हैं, तो किस तरह से हम अपना करीब तरीन हदफ जो है इस हवाले से हासिल भी कर सकते हैं। देखें, हमारा जो ई कॉमर्स की बात करें या आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम तो इंडिया के बहुत कम है, मतलब ये कि 0.5% का पोटेंशियल भी हमारा नहीं है, क्योंकि हमारी आईटी एक्सपोर्ट है 1 बिलियन या 1.5 बिलियन। इतनी एक्सपोर्ट्स तो उनका सिर्फ जो आईफोन का चार्जर बना के वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं इंडियंस, आईफोन का चार्जर इंडिया में बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं आईटी की या रिलेटेड, जो इन प्रोडक्ट्स की रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा हैं। वो तकरीबन $150 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। हम तो 1 बिलियन है, अब शायद 1.5 बिलियन हो चुका है। तो हम तो उस पोटेंशियल के करीब भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जितने बड़े कॉल सेंटर्स हैं, जितनी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं, अमेज़ॉन का ऑफिस इंडिया में, फेसबुक का ऑफिस इंडिया में, पेपॉल इंडिया में अवेलेबल है, बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं ई कॉमर्स के वो इंडिया में अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में वो पोटेंशियल अभी तक नहीं आया और ना ही हम वो पोटेंशियल लेके आ चुके हैं अभी तक पाकिस्तान में। और मैं ये समझता हूँ कि अभी शायद हम कंपेयर ना कर सकें, लेकिन अब अवेयरनेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मैं ये देखता हूँ कि शायद कुछ अरसे बाद हम एक अच्छी कंपीटिंग लेवल पे हम आ सकेंगे, लेकिन अभी तो नहीं है हम लोग। उस्मान साहब ये बता दें कि हमारे लिए कौन सी पोटेंशियल मार्केट्स हैं, हमारे जो नौजवान ई कामर्स सीखेंगे वो कहाँ से अर्न कर सकते हैं और किस किस्म के बिजनेसेस में वो एंटर हो सकते हैं। देखें, ई कॉमर्स इतनी वास्ट फील्ड है कि टिकटॉक से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, स्नैपचैट से लेके, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बेचा जा सकता है। चलें, ये तो सोशल कॉमर्स हो गया। इसके बाद फिर क्या है कि दुनिया में एक अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है इस वक्त, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा विज़िटर वहाँ पर हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा कस्टमर उसके पास हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में सेल्स उसके पास है। तो हम अमेज़ॉन का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अमेज़ॉन 20 मुल्कों में अवेलेबल है, 20 मुल्क तो वो देता है कि ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, यूएसए में, यूके में बिज़नेस शुरू कर, वो शुरू हो सकता है। उसके बाद सोशल मीडिया पे बिज़नेस शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यहीं से कपड़ा लेते हैं और कपड़ा जो है वो बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं। कोई जायनमाज बेच रहा है, कोई विटामिन्स बेच रहा है, ठीक है, कोई इक्विपमेंट बेच रहा है, कैमरास के डिफरेंट आइटम सेल की जा रही हैं, तो वो बेचा जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान से शुरू किया जा सकता है और पूरी दुनिया तक इसको लेके जाया जा सकता है। इसमें ना आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें, इसकी ग्रोथ को अंडरस्टैंड करें कि इसके अंदर सिर्फ आपने अपने अंदर एक कैलिपर और एक जो बेसिक लेवल का नॉलेज है कि बिज़नेस किया कैसे जाता है वो लेके आना है, अडॉप्ट करना है। मैंने अडॉप्ट कर लिया कि पाकिस्तान में बिज़नेस कैसे होता है, मैं फ़ौरन उसको रेप्लिकेट कर दूंगा यूएई में बिज़नेस को, मैं फ़ौरन उसको सऊदी अरेबिया तक एक्सपैंड कर दूंगा। मुझे वहाँ पे कोई दुकान नहीं खोलनी, मुझे वहाँ पे कोई फ़िज़िकल बिज़नेस नहीं खड़ा करना, मुझे सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट वहाँ चलानी है या उस मार्केट प्लेस के ऊपर अकाउंट बनाना है, सिंपल। तो मैं अपना बिज़नेस वहाँ पे एक्सपैंड जो है वो कर सकता हूँ। उस्मान साहब, बहुत सारे सरकारी अदारों में भी बड़ा सारा पोटेंशियल है जी। जैसे न्यूज़ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे रेडियो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्या इनके पोटेंशियल को भी यूटिलाइज़ करने के आपके पास कोई ऐसे फार्मूले हो सकते हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जाए और ये खुद सेल्फ सस्टेनिंग, सरकार के अदारों में भी सेल्फ सस्टेनेबल इनको बनाया जा सके? जी, मेरे ख्याल से तो बनाया जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखें, उस हवाले से बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं कि इस वक्त हम लोग जो ई कॉमर्स के अंदर या फ्रीलांसिंग के अंदर हम बहुत सारी सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान बैठे हुए वीडियोस बनवाते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करवाते हैं, कोई मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आते हैं और उसको आपने वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, तो वो सर्विसेज यहाँ पे दी जा सकती हैं, उस इक्विपमेंट को यूज़ किया जा सकता है। हमारे पास स्टूडियोज़ अवेलेबल होते हैं, उन स्टूडियोज़ को रेंट आउट किया जा सकता है। ठीक है, उन स्टूडियोज़ को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कि वो पॉडकास्ट वहाँ पे रिकॉर्ड हो सकते हैं। हम जो कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उस कंटेंट को मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा सकता है, उसे मोनेटाइज किया जा सके। बहुत सारे जो दुनिया के लीडिंग न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे ऐड नहीं आती, वो कैसे अपने आप को सस्टेन करते हैं, तो मोनेटाइजेशन उसमें बहुत बड़ा किरदार है कि हम यूट्यूब, फेसबुक से मोनेटाइज कर सकते हैं। उस्मान अख्तर साहब,
आपने डायलॉग के लिए वक्त दिया। मैं डायलॉग की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। नाजरीन, आज का डायलॉग आपने देखा, इसमें उस्मान अख्तर साहब जो कि ई कामर्स के माहिर हैं, उन्होंने हमें बताया कि ई कामर्स को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, ई कामर्स का जो पाकिस्तान में पोटेंशियल है उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज के डायलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।